दोस्तों, आपने महाभारत या रामायण में ब्रह्मास्त्र, पशुपशास्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र ऐसे अस्त्रों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन अस्त्रों के अलावा भी और भी बहुत से अस्त्र थे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इन अस्त्रों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मास्त्र, ये संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध दिव्यास्त्र था। किसी भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र होना सम्मान की बात मानी जाती थी। इसकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने की थी और यह अमोघ शस्त्र था। इसे जिस पर भी छोड़ा जाए उसका नाश जरूर होता था। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल किसी अन्य ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। आज के परमाणु बम को आप ब्रह्मास्त्र का ही एक रूप मान सकते हैं। इसे छोड़ने पर भयानक प्रलय अग्नि निकलती थी जो जीव जंतुओं, वनस्पति एवं समस्त चराचर वस्तुओं का नाश कर देती थी। जहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र द्वारा विनाश होता था वहाँ 12 वर्षों तक भयानक दुर्भिक्ष पड़ जाता था। यह ब्रह्मा के एक मुख का प्रतिनिधित्व करता था। रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद, अतिकाय, परशुराम, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के पास ब्रह्मास्त्र था। श्री राम ने रावण तथा लक्ष्मण ने अतिकाय और मेघनाद का वध ब्रह्मास्त्र द्वारा ही किया था। महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा एवं अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें अश्वत्थामा केवल इसे चलाना जानता था, किंतु इसे वापस लेने की कला उसे नहीं पता थी। वैष्णव अस्त्र, ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था जिसे उनके अतिरिक्त कोई और नहीं रोक सकता था। इसे केवल श्री हरि को प्रसन्न कर ही प्राप्त किया जा सकता था। इससे न केवल मनुष्य अपितु देवताओं का भी नाश हो सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास ये अस्त्र था जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया था। इसी महान अस्त्र से ही श्री राम ने भगवान परशुराम के प्रभाव का अंत कर दिया था और तब परशुराम को यह विश्वास हो गया था कि श्री राम विष्णु अवतार हैं। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर कर दिया था, किंतु श्री कृष्ण ने मार्ग में ही उसे अपने ऊपर ले लिया और अर्जुन के प्राण बचाए। रुद्रास्त्र, वैसे तो प्रमाणिक रूप में इस अस्त्र का किसी के पास होने का वर्णन नहीं है, किंतु एक कथा के अनुसार अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त किया था। जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे तब उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में देवता परास्त होने ही वाले थे, तब कोई और उपाय न देखकर अर्जुन ने रुद्रास्त्र का संधान किया था और केवल एक ही प्रहार में 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया था। ब्रह्मशीर, यह ब्रह्मास्त्र का ही विकसित रूप था जो भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रकार ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह अस्त्र इतना सटीक था कि इसके प्रयोग से वन के बीच एक घास को भी नष्ट किया जा सकता था। इसके किसी योद्धा के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं है। केवल महर्षि अग्निवेश के पास यह अस्त्र निर्विवाद रूप से था। इसके अतिरिक्त कुछ लोग द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मशीर होने की बात कहते हैं। कुछ स्थान पर यह भी वर्णित है कि अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अंतिम युद्ध में ब्रह्मशीर अस्त्र का ही प्रयोग किया था। हालांकि अधिकतर स्थान पर ब्रह्मास्त्र का ही वर्णन है। ब्रह्मशीर अस्त्र का निवारण केवल किसी दूसरे ब्रह्मशीर अस्त्र द्वारा ही किया जा सकता था, किंतु ऐसा वर्णित है कि जहाँ 2 ब्रह्मशीर अस्त्र टकराते हैं वहाँ 12 दिव्य वर्षों यानी 4320 मानव वर्षों तक एक भी पत्ता नहीं उगता। नारायण अस्त्र, ये भगवान नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है और इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र इत्यादि अनेकानेक दिव्यास्त्र इससे निकलकर शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। इसके सामने पूर्ण समर्पण करने पर यह अपना प्रभाव नहीं डालता था। रामायण में यह अस्त्र श्री राम एवं मेघनाद के पास था। महाभारत में यह अस्त्र श्री कृष्ण एवं अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर इस अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक अक्षौहिणी सेना तो तत्काल ही समाप्त हो गई। तब श्री कृष्ण के परामर्श अनुसार सभी ने उस अस्त्र के समक्ष समर्पण कर दिया, किंतु भीम ने समर्पण करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उनसे समर्पण करवाया और तब जाकर सबके प्राण बचे। पशुपशास्त्र, ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। एक बार छूटने पर यह लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। कोई भी शक्ति पशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। इस अस्त्र द्वारा ही भगवान शंकर ने केवल एक ही प्रहार में त्रिपुर का संहार कर दिया था। रामायण में केवल मेघनाद के पास ये अस्त्र था जो उसे भगवान शंकर से प्राप्त किया गया था।
उसने लक्ष्मण पर इसका प्रयोग भी किया था, किंतु महादेव की कृपा से इस अस्त्र ने उनका कोई अहित नहीं किया। महाभारत में यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास था, जो उसने निर्वासन के समय महादेव से प्राप्त किया था। महाभारत में इस अस्त्र के प्रयोग का कोई वर्णन नहीं है। ब्रह्मांड अस्त्र यह परमपिता ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो उनके 5 सिरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मास्त्र से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है और इसके प्रहार से पूरे विश्व का नाश किया जा सकता है। कई लोगों को एक साथ समाप्त करने की शक्ति इस अस्त्र में होती है। केवल ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ के पास इस अस्त्र के होने का वर्णन है। विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में वशिष्ठ के ब्रह्मास्त्र ने विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को पी लिया था। विष्णु ज्वर यह भगवान विष्णु का ही सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रभाव से भयानक ठंड उत्पन्न होती है, जो समस्त सृष्टि चर सृष्टि की चेतना लुप्त कर देती है। इस अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। यह अस्त्र नारायण के अतिरिक्त केवल श्री कृष्ण के पास था। शिव पुराण एवं विष्णु पुराण दोनों में इस अस्त्र का वर्णन है। जब बानासुर के विरुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का प्रयोग भगवान शंकर पर कर दिया था। शिव ज्वर यह भगवान शंकर का अस्त्र है, जिसे माहेश्वर ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह महादेव का सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्र है। इसकी शक्ति महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के समान है, जिसके क्षण में समस्त सृष्टि को भस्मीभूत किया जा सकता है। इसका कोई भी प्रतिकार नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा विष्णु ज्वर के विरुद्ध इस अस्त्र का उपयोग किया गया था। विष्णु पुराण में विष्णु ज्वर को एवं शिव पुराण में शिव ज्वर को विजेता बताया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि संसार की रक्षा हेतु उस युद्ध को परमपिता ब्रह्मा ने मध्यस्थता करके रुकवा दिया था। तो इस प्रकार त्रिदेवों के ये 9 महान अस्त्र, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, संसार के सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी महान अस्त्र दिव्यास्त्र की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो दिव्यास्त्र कई हैं, जिनमें से किसी एक को चुनना बहुत कठिन है। फिर भी 10वें स्थान पर आप महादेव के त्रिशूल, नारायण के सुदर्शन चक्र और इंद्र के वज्र को रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।